ट्रेन के स्लीपर कोच में मिले बक्से के अंदर युवती के शव के टुकड़े का राजफास हो गया है। पूरा मामला ऑनर किलिंग का निकला है। शव कुशीनगर की रहने वाली 15 वर्षीय लड़की का था, जो हत्या उसके पिता ने की थी। इस हत्या में पिता के साथ उसकी बहन और बहनों भी शामिल। पुलिस ने सभी को कुशीनगर से गिरफ्तार किया। बीते 17 मई को गोमतीनगर रेलवे स्टेशन पर पहुंची छपरा गोमतीनगर एक्सप्रेस के S1 कोच में 3 के बक्से में एक शव मिला। शव सलवार सूट पहने अज्ञात युवती का था। बक्से में सिर्फ धड़ था, सिर गायब था। बगल के ही एक थैली में हाथ पैर कटे रखे थे। लखनऊ जीआरपी ने केस दर्ज कर पड़ताल शुरू की। ट्रेन आने के सभी रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी खंगाले गए तो कुशीनगर के तमकुही रोड रेलवे स्टेशन पर 3 लोग स्लीपर कोच में एक बक्सा रखते नजर आए और स्लीपर कोच से सटे एसी कोच से तीनों उतरते नजर आए। सीसीटीवी के आधार पर तीनों की पहचान की गई तो पता चला कुशीनगर के शिवरही का रहने वाला बिग्गन अंसारी, उसकी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्लाह सीसीटीवी में थे। पुलिस ने पिता बिग्गन अंसारी से पूछताछ की तो पता चला कि उसकी 15 साल की बेटी शब्बा किसी युवक से फोन पर बात करती थी। बिग्गन ने कई बार बेटी को उस लड़के से दूर रहने को कहा, कई बार चेतावनी भी दी, लेकिन लड़की नहीं मान रही थी। इससे पहले उसकी 2 बेटियां कहीं चली गई थी। अब तीसरी बेटी भी उसी राह पर थी, जिसके चलते उसकी बदनामी का डर बढ़ गया था। इसके गुस्से में बिग्गन ने पहले अपनी पत्नी, दोनों बेटों को रिश्तेदारी में भेज दिया। फिर उसने 16 मई को अपनी बहन नूरजहां और बहनोई मुजीबुल्लाह को अपनी बात बताई। बदनामी से डर कर बिग्गन अंसारी ने पहले बेटी की हत्या की और फिर शव के टुकड़े कर दिए। सिर उसने गांव के तालाब में फेंक दिया। धड़ को टीन के बक्से और हाथ पैर एक थैले में रख लिए। घर से करीब 4 किलोमीटर दूर स्थित तमकुही रोड स्टेशन गए, जहां तीनों ने ट्रेन के स्लीपर कोच में शव के टुकड़े वाला थैला और टीन का बक्सा रख दिया और बगल के एसी कोच से उतर गए। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। डीएनए टेस्ट भी कराया गया है। सर अभी बरामद नहीं हुआ है। पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। लखनऊ से इकबाल अहमद, समाचार 24। बिहार बॉर्डर पर एक सूखे नाले के नीचे डालने की बात बताई थी, वहाँ भी छानबीन चल रही है। अभी हमारी एक टीम और हमारे सीओ साहब जो हैं, सीओ जीआरपी फर्स्ट अमित सिंह, वो वहीं मौजूद हैं। अभी सर की तलाश जारी है, उसमें भी फिर मिलते ही अग्रिम कार्रवाई समुदाय से आता था, क्या उसके परिवार वालों से भी बिग्गन ने कोई जानकारी की, उससे मिल मुलाकात की? नहीं, जो अभी तक अभियुक्त ने बताया है कि एक लड़के से बात करती थी और उस बात करने का उसने विरोध किया था और उस विरोध करने के बाद उसी पर वो नाराज हुआ था और उस किस समुदाय का लड़का था? ये अभी उसने ये स्पष्ट नहीं किया है। अभी हम उसका पुलिस कस्टडी रिमांड मिलेंगे और उससे पुलिस सर ये बताया ई रिक्शा चलाता है, अपने ई रिक्शा पर ही ये बैग और बॉक्स लेकर गया था और इसने जिस गड़ासे से काटा था वो आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया है। इसी की निशानी पर ये बरामद किया गया है और अभी सर की तलाश हम लोग कर रहे हैं। सिक्योरिटी सिस्टम पे क्या कोई सवाल खड़ा हुआ? इस तरह से बैग लेके बीच स्टेशन को चढ़ा, क्या कोई पुलिस कर्मी की नजर नहीं पड़ी या कुछ ऐसा आसान है इस तरह से ले जाना रेलवे का सफर के दौरान? तमकुही स्टेशन बहुत छोटा सा एक स्टेशन है कुशीनगर जिले का और उस पर कोई जीआरपी की चौकी वगैरह है, लेकिन अभी उसके 2 कर्मचारी या कितने लोग हैं मुझे बहुत आइडिया नहीं है इस चौकी के बारे में। लेकिन वहाँ पर चूँकि ट्रेन 2 ही मिनट रुकती है, तो अगर कोई पैसेंजर आया तो सामान लेके चढ़ गया और उतर गया धीरे से, तो उसका स्पष्ट रूप से पता लग पाना मुश्किल रहता है। सर जब शव को काटा गया था तब उस दौरान घर में किसको पता था और आसपास के लोगों ने क्या जानकारी वहाँ पे दी थी कि क्या किसी को भनक नहीं लग पाई थी, आवाज़ नहीं आई थी या चिल्लाई नहीं थी, क्या हुआ था, कैसे? हर जो उसने पूछताछ में बताया उस समय कि उसकी पत्नी और उसके 2 छोटे और लड़के हैं जो मौजूद नहीं थे, वो अपने मायके गई हुई थी और इसके अलावा पड़ोसी जनों को कोई जानकारी नहीं थी कि कोई घटना इस तरह की हो रही है। लेकिन वो लड़की जब नहीं दिखाई पड़ी थी तो ये उनको जानकारी थी कि शायद वो भी अपने माँ के साथ गई होगी, ऐसा परिवार की तरफ से कोई सूचना दी गई, मतलब पुलिस को कैसे जानकारी? नहीं, परिवार की तरफ से कोई सूचना वहाँ नहीं दर्ज कराई। ये माना जाए यही 3 लोग हत्या में शामिल या कोई और भी हो सकता है? अभी विवेचना हमारी जारी है ना, और दूसरा हम PCR लेंगे, तो अगर कोई चीज़ और निकलेगी, नया तथ्य मिलेगा। ये गड़ासा पुलिस के लाया गया था कि घर में पहले से मौजूद था, घास फूस काटी? नहीं, इसके पास पहले से। ठीक है सर। 17 मई को अभी जो बीता है उसमें ट्रेन है जो छपरा से गोमतीनगर चलती है वाया गोरखपुर, इसमें कोच नंबर S1 में
एक लावारिस बॉक्स और एक बैग मिला था। बैग जो है बॉक्स के ऊपर रखा हुआ था, जिसकी सूचना पर जीआरपी गोमती नगर चौकी और चारबाग पुलिस गई और सभी अधिकारीगण और आईजी महोदय को पैक किया गया था। और जब बैग खोला गया तो उसमें उसी महिला के हाथ और पैर काट के अलग से रखे हुए थे, जिस पर पुलिस ने जीआरपी चारबाग ने अपनी तरफ से समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। इस घटना की छानबीन के लिए पुलिस महानिदेशक रेलवे महोदय और पुलिस महानिरीक्षक रेलवे महोदय के निर्देश पर मेरे द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया था, जिसमें हमारी एक सर्विलांस टीम थी, एक सीसीटीवी पर काम कर रही थी। इसके अलावा एसएचओ जीआरपी चारबाग ये खुद आईओ हैं, ये भी अपनी टीम के साथ तीनों टीमें साथ में लगी हुई थी अलग अलग। इसमें टीमें सर्वप्रथम छपरा गई और वहाँ से उन्होंने सीसीटीवी वगैरह देखना शुरू किया। साथ ही ट्रेन में यशवंतपुर में जो यात्री थे और जो टीटी थे और अटेंडेंट थे उनसे भी पूछताछ की गई। इस पूरी विवेचना और छानबीन के दौरान एक सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ, जिसमें 2 व्यक्ति पुरुष और एक महिला इस बॉक्स को और बैग को रखते हुए दिखाई पड़े। फिर उनके फ़ोटो को डेवलप करके जब टाइमिंग देखी गई तो वह टाइमिंग जो थी वो तमकुही स्टेशन पर ट्रेन के रुकने का समय था। इसलिए पुलिस ने सबसे पहले तमकुही जाकर छानबीन करने का प्रयास किया और स्थानीय पुलिस से भी इसमें संपर्क किया गया, जो जनपद कुशीनगर में पड़ता है। और वहाँ छानबीन के दौरान इसमें से एक व्यक्ति की पहचान कस्बे के लोगों ने कर दी और पहचान के बाद वो पास के ही गांव का रहने वाला था, जिसका नाम बिगन अंसारी याद हुआ। उसको हिरासत में लेकर के पूछताछ की गई तो उसने बताया कि यह उसकी जो शव है उसकी पुत्री का है और उसने उसको मारकर काट दिया है और बॉक्स में रख के भेजा। साथ में जो महिला और पुरुष हैं उस व्यक्ति के बहन और बहनोई हैं, जिनको साथ ले गया था वो रखने के लिए, और इस प्रकार उसने इस घटना को अंजाम दिया था। हत्या करने की वजह हत्या करने की वजह जब पूरी उससे पुनः पूछताछ और विवेचना पूरी की गई तो उसने बताया कि उसकी 2 और बड़ी पुत्रियां थी, जिन्होंने परिवार वालों की मर्जी के बगैर अपनी इच्छा से शादी कर ली थी और यह पुत्री भी किसी से बात करती थी टेलीफोन पर, जिससे वह काफ़ी दुखी था और इसी से क्षुब्ध होकर उसने यह घटना कारित की। कितने लोग शामिल थे इस घटना में? इस घटना में अभी तक की विवेचना से 3 लोग शामिल हैं। अभी उक्त जो मुख्य अभियुक्त है उसका पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया जाएगा और फिर आगे भी कार्रवाई की जाएगी। मृतका का जो सर है वो अभी बरामद नहीं हुआ है। उसने 2 स्थान बताए थे। उसने गांव के पास एक तालाब बताया था, जिसमें कल दिन में एसएचओ जीआरपी चारबाग ने काफ़ी प्रयास किया वहाँ स्थानीय पुलिस के साथ जाल डालकर और गोताखोरों की मदद से।